हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल ETC लर्निंग विद प्रेम। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये वीडियो सीरीज सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का रूल कुछ अलग होता है। रूल अलग नहीं होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। उनको इंग्लिश टू हिंदी नहीं बनाना होता है या हिंदी टू इंग्लिश नहीं ट्रांसलेट करने होते हैं, बट हिंदी मीडियम बच्चों को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि वो शुरू से हिंदी के बारे में ही जानते हैं। तो ये वीडियोस आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो प्लीज़ 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 अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इस चैनल में हम टेंस को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम टेंस को कवर करेंगे। टेंस में हमने कुछ वीडियोस इससे पहले अपलोड कर रखी हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, पहले उन वीडियोस को देखिए, ताकि आप इन सभी वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक जगह कंपाइल करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो मैं बता दूं, टेंस के जो हम पढ़ने वाले हैं, टेंस यानी कि जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें हमें इस वीडियो में हमें पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है। तो जैसा कि हम एक बार रिवीजन के लिए आपको बता दें कि टेंस यानी जो काल होता है उनके 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसकी हिंदी होती है यस। आप बताइए, मैं इसमें रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि पीछे की वीडियोस में हमने हर वीडियोस में ऑलमोस्ट सब कवर कर रखी है। तो प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है, यस वर्तमान, वर्तमान काल। पास्ट की होती है भूतकाल, और फ्यूचर की होती है, सॉरी हमने यहाँ कॉन्टिन्यूस लिखा है, ओह सॉरी। सो यहाँ क्या होगा, आपको पता है क्या होगा यहाँ पे होगा फ्यूचर, ओके। सो यहाँ होगा हमारा फ्यूचर, ऑलराइट, यहाँ पे होगा फ्यूचर। और इसकी हिंदी क्या होती है, मतलब फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं, भविष्यकाल। जैसा कि हम आपको बता रखे हैं कि इनके 4 पार्ट्स होते हैं, सबके सेपरेट 4 पार्ट्स होते हैं, अलग अलग 4 भाग होते हैं। तो आप बताइए पहला क्या होता है प्रेजेंट का, यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यस वेरी गुड। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट राइट, ओके। सो नाउ इसके बताइए और इसके बताइए, इसके बताइए, यस नाम तो सबका सेम है, बस लगाना क्या है, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बिल्कुल। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये सारी वीडियोस कवर कर रखी हैं, इन पे सारी वीडियोस हमने बना रखी है और ये अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। दूसरी वीडियो हमारी है जिसमें दूसरी सीरीज में हम ये पास्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें पास्ट को हमको ये पहला वाला आज पढ़ने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे और भी नाम से जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स ये बताओ कि कहीं अगर आपको दे दिया जाए, कोई वाक्य दे दिया जाए, तो आप कैसे पहचानोगे कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यस जिस वाक्य के आखिरी में ता था या ती थी या ते थे या कुछ वाक्यों में या ये सब चीज़ें आते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल से, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जस्ट ऐसे आप लिखते चलो कि पहचान ये होगा कि जिस वाक्य के आखिरी में ता था, ती थी, ते थे या ये सब इत्यादि आए तो क्या कहलाएंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनके रूल्स को समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले आप नोट करिए रूल नंबर 1। क्या करना है हमको, रूल नंबर 1 करना है। तो रूल नंबर 1 में आएगा जिसे हम बोलते हैं क्या, यस सकारात्मक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव रूल, ओके। तो इसका क्या बनेगा, अफर्मेटिव रूल में आपको समझना है, आपको पता होता है कि सबसे पहले ये हम बेसिक्स रूल बता रहे हैं, इसके बाद हम लोग बहुत सारे सेंटेंस टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसे हम कहते हैं ना, ओके। तो ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप बेसिक्स चीज़ें समझ लीजिए क्या क्या होता है। तो रूल जो होता है अफर्मेटिव रूल का क्या होता है, देखिए सबसे पहले यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा।
जो वर्ब होता है उसका हम दूसरा वाला भाग लिखते हैं, दूसरा वाला इस्तेमाल करते हैं, दूसरा रूप। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म और जस्ट उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा SVO का कॉन्सेप्ट याद रखिए, हमेशा ये इसी सीक्वेंस में होता है, दैट इज सब्जेक्ट, V मतलब वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। इसी का रूप चेंज होता रहता है बस, और क्या। कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, कभी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, कभी वर्ब में ING लगेगा, कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसी तरीके से चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन ये फॉर्मेट सेम होता है, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए हमारे तो अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक रूल रहा, सकारात्मक नियम। ओके, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम दूसरा नियम में, दूसरे नियम यानी कि रूल नंबर 2 की बात अगर करें, 2 की बात जिसे हम बोलते हैं निगेटिव। अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे बताइए आप। तो निगेटिव बनाना है तो हम रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, और क्या। तो रूल हमारा ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके जस्ट बाद हम इसमें एक हेल्पिंग वर्ब आ जाती है जिसको को बोलते हैं डिड। सब्जेक्ट और डिड के जस्ट बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से वर्ब का अभी तक सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, आप बार बार, अच्छा इसके पहले हमने बता रखा है कि कैसे हमें सब्जेक्ट पाना है वाक्य में, कैसे ऑब्जेक्ट पाना है, वर्ब क्या चीज होता है। तो जिस भी वाक्य में आपको एक्शन वर्ड यानी काम करने वाला चीज दिख गया, जैसे वो खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, हंस रहा है, ये सब काम है, एक्शन वर्ड इनको बोलते हैं। ठीक है, वो वर्ब होता है। और उसी से आपको कौन का प्रश्न पूछना है, कौन, ये जो एक्शन कर रहा है, जैसे कि हंस रहा है, कौन हंस रहा है, तो जब आंसर मिल जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और क्या या किसको से जब हम प्रश्न करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का मिल जाता है। ठीक है, जैसे वो मैं बोल रहा हूं कि वह लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो कौन लिख रहा है, वह लिख रहा है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं जिसमें हम पहचान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम समझते हैं डिड। तो आपको पता है इसमें कोई नियम नहीं, समझिए एक तरह से डिड जानते हैं क्या होता है। बस ये याद रखिए कि जब भी हम डिड नॉट का यूज करेंगे, बस इतना याद रखिए, जब भी हम डिड नॉट का यानी कि निगेटिव का यूज करेंगे तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और अगर निगेटिव नहीं होगा तो उस वाक्य में सिर्फ हमें क्या लिखना होगा, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये रूल है। तो चलिए अब वाक्य समझते हैं, वाक्य बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वाक्य है कि माली बागीचे से फूल तोड़ता था। ओहो, ओके, तो पहचानने में देखते हैं, चलिए वाक्य के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये तोड़ता था, था आया ना, था में देखिए पहचान तो लिया आपने। अच्छा, कौन तोड़ता था, क्योंकि तोड़ना यहाँ पे एक्शन वर्ड है। अच्छा, माली तोड़ता था, तो माली तोड़ता था, तो माली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वर्ब की बात करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव तो है नहीं, ये सकारात्मक वाक्य है, तो निगेटिव में नहीं है तो हम क्या करेंगे, वर्ब का लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे नियम के अनुसार। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब तो यही है, तोड़ता था, इसकी इंग्लिश लिखेंगे, वो भी सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट जब ढूंढना होगा तो ये क्या तोड़ता था, वैसे ये क्या तोड़ता था, अच्छा फूल तोड़ता था, तो फूल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको बनाते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि द गार्डनर, ओके। वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लक होता है तोड़ना, और ये प्लक्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म तो हो जाएगा प्लक्ड, PLUCKED। द गार्डनर प्लक्ड, क्या तोड़ता था भाई, ऑब्जेक्ट है ना, तो वो फूल तोड़ता था। द गार्डनर प्लक्ड द फ्लावर्स, कहां से तोड़ता था, ये तो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, तो ये तो बाद में लिख लेंगे। तो वो तोड़ता था, क्या हो गया, द गार्डनर प्लक्ड द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। समझ में आया स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप ऐसे समझते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। ठीक है, और साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने भाइयों को, बहनों को, फ्रेंड्स को शेयर करते रहो वीडियोस। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा नियम है, सॉरी दूसरा हमारा वाक्य, जैसे हम ये बोलेंगे अगर नकारात्मक में कोई वाक्य है, जैसे बोलेंगे लड़के अपना पाठ
याद, अच्छा चलिए और भी जोड़ देते हैं, कल याद नहीं किए। ओके, ये देखिए ए आया ना लास्ट में, तो ये हमारा पहचान हो गया। आ ई ए ये सब चीज़ें आए, ता था ती थी ते थे, तो ये सब किस में होता है। और आप भी ये देखो कि ये जो इवेंट है जस्ट अभी कुछ मतलब पहले की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो याद नहीं किए, यानी कि याद करना क्या हो गया यहाँ पे, पता है आपको, वर्ब है। करना, बैठ आप याद कर रहे होते, वो एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस, तो याद करना काम हो गया यहाँ पे। तो ये वर्ब हो गया, क्रिया, ठीक है, वर्ब का मतलब क्रिया। तो ये जो क्रिया है इसे प्रश्न पूछेंगे, कौन ने याद नहीं किया, लड़के, तो लड़के हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट का इंग्लिश क्या हो गया, द बॉयज। इसमें एक चीज तो हमें बहुत फायदे की चीज होती है, जैसे हम इससे पहले जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। लेकिन इस सेंटेंस में, इस टेंस में हमें ना क्या करना होता है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, डिड, इसलिए सबके साथ, यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम डिड लगाते हैं क्योंकि ये निगेटिव है। तो डिड नॉट, इसका जस्ट बात क्या हो जाएगा, डिड नॉट। सो द बॉयज डिड नॉट। अभी याद करने का इंग्लिश क्या होती है, वर्ब लगाएंगे ना तो लर्न, और लर्न की स्पेलिंग लर्नड होता, अगर ये ना होता तो, अगर डिड नॉट ना होता तो लर्न का लर्न करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, द बॉयज डिड नॉट है, इसलिए हम सिर्फ लर्न करेंगे। द बॉय डिड नॉट लर्न क्या, तो अपने लेसन को, अपने पार्ट को याद नहीं किए, और कब नहीं किए, यस्टरडे। तो बोलेंगे द बॉयज डिड नॉट लर्न, इसके जस्ट बाद बोलेंगे अपना पार्ट। अपना पार्ट इंग्लिश होती है देयर लेसन्स, और लेसन्स या लेसन, अब इस पे अकॉर्डिंग पे बात करते हैं। तो अगर कई सारा पार्ट होता है तो हम लेसन्स लगाते हैं, सिंगल है तो लेसन। तो द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन कब, यस्टरडे। तो ये बीते हुए कल की बात हो रही है, तो बीते हुए कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे, ठीक है। तो ये हमारे वाक्य बनते हैं, ठीक है। होप आप सबको ये वीडियो समझ में आ रही है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो नीचे एक बार बता दीजिए कि सर अच्छी चल रही है, ताकि अगर आपको कहीं भी डाउट है, लैग कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो बताएंगे तो मैं और अच्छे तरीके से मैं आपको ये वीडियोस अपलोड करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसके समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स के सोल्यूशंस होते हैं ना, एक क्वेश्चन को कई बार आप समझते हैं, कई तरीके से आप सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से टेंस में भी कई तरीके से समझाया जा सकता है आपको, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप हमें बताइए, ठीक है। चलिए ओके, सो एक और वाक्य समझ लेते हैं। चलिए एक और वाक्य देखते हैं। जैसे अगर हम ये बोलें कि मुबारक, मुबारक कल अपना किताब, नहीं ये नहीं लिखेंगे, कल अपने पिता को पत्र लिखा। देखिए इसमें आ आया ना, लिखा, आ का साउंड आ रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा पास्ट की बात, ठीक है। तो मुबारक कल अपने पिता को पत्र लिखा, पत्र लिखा, लिखा कौन लिखा, मुबारक, यस, मिल गया आपको सब्जेक्ट, क्या मिल गया, मुबारक। लेट मी चेंज द कलर, ओके, सो हियर इट विल बी मुबारक, मुबारक पत्र लिखा, ओके, लिखा, लिखा की इंग्लिश क्या होती है, राइट, और राइट का सेकंड फॉर्म होगा रोट, क्योंकि रूल तो यही कहता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मुबारक रोट, क्या लिखा उसने, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, पत्र लिखा। तो ये देखिए पत्र लिखा, और ये भी क्वेश्चन होता है कि किसको लिखा, तो अपने पिता को लिखा। तो दो चीज मिल रहा है ना आपको, दोनों ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। मुबारक रोट, पहले तो ये बनाते हैं अ लेटर, मुबारक रोट अ लेटर टू हिज फादर, टू हिज फादर, अपने पापा को लिखा, कब लिखा, यस्टरडे, ठीक है। तो क्योंकि अब ऐसे भी बना सकते थे कि क्या लिख सकते थे कि मुबारक रोट टू हिज फादर अ लेटर, कब, यस्टरडे, समझ में आना। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मुबारक रोट अ लेटर टू हिज फादर यस्टरडे, एंड दिस वे इज द बेस्ट वे
to write and translate the English. Okay, so please dear students, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि वीडियोस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो और हो सके तो सब्सक्राइब करो। चलिए, ये तो सब बस यूं ही टाइम पास के लिए है। सो प्लीज़ चलिए, थैंक यू भी हियर। आपको थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। चलिए बाय।